हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एआर क्लासेस। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ समास के बारे में और उसके भेदों के बारे में। तो स्टूडेंट, समास किसे कहते हैं? स्टूडेंट, समास कहते हैं दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए शाब्दिक अर्थ वाले शब्द को कहते हैं समास। जैसे एक शब्द हुए, इसका अर्थ अलग होता है, ये दूसरे शब्द हुए, इसका भी अर्थ अलग है। ठीक है, जब ये दोनों अलग अलग अर्थ वाले शब्द मिलते हैं ना, तो एक नया शब्द बनाते हैं और उस शब्द का अर्थ भी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो वो कहलाता है हमारा क्या, वो कहलाता है हमारा समास। ठीक है, और ये जो अलग अलग शब्द होते हैं ना, पहला जो शब्द अलग होता है उसको हम पूर्व पद कहते हैं और जो दूसरा शब्द जो अलग होता है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। तो समास के दो पद होते हैं, समास के दो पद होते हैं, पद और भेद अलग होता है। पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। ठीक है, अब समास शब्द कौन से होते हैं? जैसे राजपुत्र। राजपुत्र का क्या होता है कि राज अलग शब्द हुआ और पुत्र अलग शब्द हुआ। राज का मतलब अलग होता है और पुत्र का भी अर्थ अलग होता है। ठीक है, जब ये दोनों शब्द जब मिल रहे हैं तो एक नया शब्द बनाते हैं और उसका अर्थ क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। राज अलग होता है, पुत्र अलग होता है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, राजा का पुत्र बनाते हैं। ठीक है, नीलकंठ, नीला अलग होता है, कंठ अलग होता है। नीला का मतलब अलग और कंठ का अर्थ अलग होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक नया अर्थ बनाते हैं, एक नए अर्थ वाले शब्द बनाते हैं, जिसे क्या होता है, नीला है जिसका कंठ मतलब शिव जी। ठीक है, पंचायत, पंचायत भी क्या है, पंच अलग होता है, आयत अलग होता है और ये दोनों मिलकर के एक नया शब्द बनाते हैं जिसे कहते हैं पंचों का समूह। पंचों के समूह को हम पंचायत कहते हैं। गंगा जल, गंगा अलग होता है और जल अलग होता है। ठीक है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये दोनों होते हैं, किसे कहते हैं, गंगा के जल को कहते हैं गंगा जल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, शॉर्ट में हम कहते हैं कि जब एक वाक्य है उन्हें एक हम संक्षेप में जब हम कोई शब्द दे रहे होते हैं ना, तो वो भी क्या कहलाता है, वो भी हमारा समास कहलाता है। समास के 6 भेद होते हैं स्टूडेंट्स। ये राजपूत, नीलकंठ, पंचायत, गंगाजल, ये सभी क्या है, ये सभी समास तो है, लेकिन समास में भी क्या है, वो अलग अलग प्रकार के हैं। ठीक है, तो इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके 6 प्रकार होते हैं। कोई तत्पुरुष समास होता है, कोई द्विगु समास होता है, कोई द्वंद्व समास होता है, कोई कर्मधारय समास होता है, कोई बहुव्रीहि समास और कोई अव्ययी भाव समास होते हैं। तो इन 6 समास के बारे में मैं अपनी अगली क्लास में आप लोग को बताऊंगी। अगर मैं समास आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।